एक थी नदी, उसमें अगर नाम का एक मगर रहा करता था। गर्मियों के दिन आए, नदी का पानी सूख गया था। चूँकि नदी मैदानी थी, पानी की एक बूंद भी न बची, तो अगर मगर के प्राण सूखने लगे। वह न तो चल सकता था, न हिल डुल सकता था। नदी से कुछ दूर एक तालाब था, उसमें थोड़ा पानी बचा था, लेकिन अगर मगर वहाँ जाए कैसे। तभी वहाँ से एक सन्यासी बाबा गुजरे। अगर मगर ने उससे प्रार्थना की, बाबा जी प्लीज़ आप कृपया मुझे तालाब तक पहुँचा देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। वे बोले, पहुँचा तो दूँ, लेकिन तेरा क्या भरोसा, तालाब पहुँचकर तुम मेरे को ही खा जाएगा। अगर मगर ने कहा, भला मैं आपसे ऐसा सलूक कैसे कर सकता हूँ। बाबा जी थे बड़े भोले, उन्होंने अगर मगर पर भरोसा कर लिया और उसे कंधे पर उठा लिया और तालाब की तरफ चल पड़े। बाबा जी ने जैसे ही तालाब में मगर को उतारा, वैसे ही मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मैं तुझे खाए बिना चैन नहीं लूँगा। अरे छोड़, तूने मुझे जबान दी थी, मुझे तू नहीं खाएगा। अगर मगर ने कहा, नहीं खाऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा, मेरे पेट में तो चूहे बिल्ली कूद रहे हैं, 8-10 दिन से भूखा हूँ। उसने बाबा जी को पानी में घसीटना शुरू कर दिया। बाबा जी बोले, जरा ठहर जा, यहाँ बात इंसाफ की है, देख कोई इधर आ रहा है। सामने से एक बिल्ली मटकती हुई चली आ रही थी। उसने काले रंग का चश्मा पहन रखा था। बाबा जी ने कहा, आने दो उसे, उससे ही इंसाफ करवाएंगे। अगर मगर ने सोचा, थोड़ी देर में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, चलो यह तमाशा देख लेते हैं। बाबा जी का पाँव मजबूती से पकड़े हुए वह धूर्त बोला, हाँ हाँ, बिल्ली के इंसाफ से मैं बात मान लूँगा, आप बिल्ली से ही इंसाफ करा लो, जिससे चाहे उससे करा लो, मुझे मंजूर है। बाबा जी ने बिल्ली से प्रार्थना किया और पूरा किस्सा कह सुनाया। अब तुम ही बताओ, यह कहाँ का इंसाफ है, यह मगर तो मुझे खाना चाहता है, मैंने इसकी जान बचाई है। बिल्ली ने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और कहा, मैं इंसाफ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो वकील हूँ, मेरा काम सिर्फ मुकदमा लड़ना है, न्याय करना नहीं है, न्याय तो एक न्यायाधीश ही कर सकता है। यह कहकर वह चली गई। अगर मगर फिर से बाबा जी का पाँव खींचने लगा। वे बोले, थोड़ा रुक, थोड़ा और सही, देख सामने से कोई और आ रहा है, हम उससे इंसाफ करने को कहेंगे। देखो बाबा जी, मैं आखिरी बार आपसे कहता हूँ, यह आखिरी बार है, इसके बाद मैं कोई इंसाफ करने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खा ही जाऊँगा। बाबा जी ने कहा, ठीक है, पहले सामने से आने तो दो। सामने एक लोमड़ी चली आ रही थी। लोमड़ी से बाबा जी ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और उसने कहा कि तुम्हें इंसाफ करो, यह कहाँ का न्याय है, यह मगर मुझे खा जाना चाहता है। यह सुनकर लोमड़ी बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वह न्यायाधीश थी। उसने बहुत दिनों से कोई न्याय नहीं किया था, उसके पास कोई पछड़ा नहीं आया था। वह सयानी भी थी। अब वह जान गई थी कि अगर मगर धूर्तों का सरदार है, उसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसलिए लोमड़ी ने आंखों पर सफ़ेद चश्मा हटाकर बाबा जी से उल्टा सवाल पूछा, तो आप पड़े थे सूखी नदी में और मगर आपको उठाकर यहाँ लाया है, ये सही है? अगर मगर तुरंत बोल उठा, गलत, वहाँ तो मैं पड़ा था और ये मुझे वहाँ से उठा के लाए हैं। लोमड़ी मुस्कुरा के बोली, ओ, तो तुम पड़े थे वहाँ, अब जरा यह भी बता दो कि कैसे पड़े थे। उसकी बातों में आकर अगर मगर ने बाबा जी का पाँव छोड़ दिया, फिर पानी में से किनारे पर आकर लेटते हुए बोला, देखो मैं वहाँ ऐसे पड़ा था। भागो बाबा जी, मौके का फ़ायदा उठाओ। इतना सुनना था कि बाबा जी और लोमड़ी दोनों ही भाग खड़े हुए।
यह देखकर मगर जल भुन गया। उसने वही सौगंध ले ली, मैं इस लोमड़ी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ दिनों के बाद मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। अगर मगर नदी में जाकर रहने लगा। एक रोज़ लोमड़ी फिर से नदी में पानी पीने आई। अगर मगर ने उसे दूर से ही देख लिया। वह फर्राटे से किनारे पहुंचा और छिछले पानी में छिपकर बैठ गया। न वह हिल रहा था न डुल रहा था, सिर्फ उसकी 2 आँखें पानी की सतह पर ऊपर दिखाई दे रही थीं। लोमड़ी की नज़रों में वो दोनों आँखें आ गईं। वह किनारे के रेत पर से ही बोली, नदी के जल में 2 नयन, हिलमिल 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 हिलमिल, जैसे रात में 2 सितारे, झिलमिल 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 झिलमिल। यह सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आँख भींच ली। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, नदी के जल में 2 नयन, झिलमिल 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 झिलमिल, जैसे रात में 1 सितारा, झिलमिल 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 झिलमिल। अगर मगर समझ गया कि लोमड़ी ने उसे पहचान लिया है। वह चिढ़कर बोला, कोई बात नहीं, अगली बार मुलाकात हुई तो तुम्हारी नानी याद करा दूंगा। थोड़े दिन और बीत गए। लोमड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। एक रोज़ वह नदी में पानी पी ही रही थी कि यकायक मगर ने आकर उसका पाँव पकड़ लिया। लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई। अब उसने सोचा कि अब तो मेरी कोई खैर नहीं, यह पट्ठा मेरे प्राण ही लेकर छोड़ेगा। लेकिन वह भी जरा भी नहीं डरी, बल्कि ठहाका लगाकर हंसते हुए बोली, हा हा हा, अरे मूर्ख, यह डंडा किस लिए पकड़ रखा है, मेरा तो पैर यहाँ है। अगर मगर को लगा कि सचमुच मुझसे भूल हो गई। उसने फौरन लोमड़ी के पैर छोड़ दिए और पास पड़े हुए एक डंडे को पकड़ लिया। लोमड़ी हंस पड़ी और भागते हुए कहा, अगर मगर, यह मेरा पैर नहीं, यह तो डंडा है, देख मेरे 4 पैर कैसे दौड़ रहे हैं। अगर मगर ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन निराश होना वह भी नहीं जानता था। दूसरे दिन से वह फिर से लोमड़ी का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। दिन रात वह घाट पर नजरें बिछाए रहता था, लेकिन लोमड़ी नदी में पानी पीने नहीं आई। अगर मगर सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। नदी किनारे एक अमराई थी जिसमें बहुत ही सुंदर आम फले हुए थे। वहाँ लोमड़ी अपनी सहेलियों के साथ रोज़ आम खाने आया करती थी। अगर मगर को पता चल गया, वह तुरंत अमराई में पहुँच गया। वहाँ माली ने आम उतार कर बड़े बड़े 2 ढेर लगाए हुए थे। अगर मगर इनमें से बड़े ढेर में छिप गया। रोज़ की तरह का लोमड़ी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ बात करते हुए अमराई में आई। तभी उसकी नज़र बड़ी बड़ी 2 आँखों पर पड़ गई। वह सावधान हो गई। फिर अपनी सहेलियों से उसने कहा, सुनो सुनो, आज हम उस बड़े ढेर से आम नहीं खाएंगे, चलो आज हम छोटे ढेर से ही आम खा लेते हैं। यह कह करके सभी लोमड़ियाँ छोटे ढेर से आम खा करके वहाँ से चली गईं। अगर मगर फिर से निराश हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसे अब और उपाय नहीं सूझा। एक दिन सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझ गया। क्यों ना मैं लोमड़ी के गुफा में छुपा बैठा रहूं और लोमड़ी जैसे ही आएगी मैं उसे पकड़ लूँगा। यह सोचकर दूसरे रोज़ मगर गुफा में घुसकर बैठ गया। दिन भर जंगल में भटकने के बाद जब अंधेरा होने लगा तो लोमड़ी अपनी गुफा में लौटी। भीतर पांव रखते ही उसे अगर मगर की 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वह बोल उठी, कमाल है, मेरे घर में आज 2 दिए जल रहे हैं। यह सुनकर अगर मगर ने अपनी एक आंख बंद कर ली। लोमड़ी ने तपाक से कहा, धत तेरी की, एक दिए का तेल खत्म हो गया है। अगर मगर ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। यह देखकर लोमड़ी ने झूठ मूठ अफसोस जताते हुए कहा, हाय रे किस्मत, 2 दिए बुझ गए। अब इस अंधेरी काली गुफा में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नया घर या नई गुफा मुझे ढूंढना पड़ेगा। यह कह करके लोमड़ी वापस चल दी। उस रोज़ के बाद मगर इंतज़ार करता ही रह गया। लोमड़ी फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो देखा है आपने, अपने बुद्धि के बल से लोमड़ी ने अपनी और बाबा जी दोनों की ही जान बचा ली। तो हमें विपरीत परिस्थितियों में अपने धैर्य का
साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी विवेक का प्रयोग करना चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।